मैं हूं डॉक्टर शौक अहमद और आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात करने लगा हूं वो है रीनल स्टोन, गुर्दे के अंदर पथरी का बन जाना। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो दिन ब दिन ये गुर्दे के अंदर पथरी का बनना बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत कॉमन ये बीमारी है। काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर गुर्दों के अंदर ये पथरी पाई जाती है। तो पहले ये इतनी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इतने लोगों के अंदर नहीं थी, लेकिन अब जो है ये बढ़ते ही जा रहा है। अब इसको अगर हम देखें तो बेसिकली मेडिकल टर्म के अंदर इसको रीनल कैल्कुलाई की भी कहते हैं, रीनल स्टोन भी कहते हैं, किडनी स्टोन भी इसको कहा जाता है। अब ये जो है पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं तकरीबन हर एरिया के अंदर जो है ना ये मौजूद है। गुर्दे के अंदर पथरी का बन जाना ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर के नहीं पाई जाती, बल्कि ये वेरी करती है। अब इसके अंदर ये जो है कुछ चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं कि कौन कौन किस तरह के इन्वायरमेंट है, किस तरह का माहौल है जहाँ पे वो रह रहे हैं। सेकंड वन ये है कि खुराक किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह उस एरिया के लोग जो है ना ये उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि एक जो है जगह कौन सी जगह पे रह रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हम स्टोन बेल्ट एरियाज़ कहते हैं कि उन एरियाज़ के अंदर जो लोग रहते हैं उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा टेंडेंसी पाई जाती है, मैक्सिमम लोगों के गुर्दों के अंदर पथरी मौजूद होती है। और इसके साथ ही कुछ जो है जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं कि अगर जो है वालदैन के अंदर जो है वालदैन में से किसी के अंदर गुर्दे के अंदर पथरी मौजूद हो तो आगे चांसेस होते हैं कि बच्चों के अंदर भी जो है वो पथरी बन जाए। अब ये इन तीन चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस माहौल के अंदर रहते हैं, किस तरह की खुराक इस्तेमाल करते हैं और जेनेटिक टेंडेंसी के वालदैन के अंदर वो मौजूद है कि नहीं है। अब इसकी जो है ये डिफरेंट टाइप्स की ये स्टोन्स होती हैं। कुछ जो है वो कैल्शियम से मिलके बनी होती हैं, कुछ जो है वो मैग्नीशियम से मिलके बनी होती हैं, अमोनिया से रिलेटेड जो है कुछ अमोनिया से बनी हुई होती हैं। इसी तरह सिस्टीन है, यूरिक एसिड क्रिस्टल है। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो हर पर्सन के अंदर जो है ना वो वेरी कर रही होती है। ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों के अंदर जो है ना वो कैल्शियम से बनी हुई होगी या सिस्टीन से बनी हुई होगी, यूरिक एसिड से। अब ये उन तीनों पे ही जो है फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो कोई ख़ास तौर पे उनमें से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो डाइट जो है वो किस तरह की इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जैसी खुराक ऐसी खुराक जिसके अंदर कैल्शियम है या यूरिक प्रोटीन्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके अंदर जो है अगर कैल्शियम ज़्यादा इंटेक करता है तो कैल्शियम से रिलेटेड जो है स्टोन्स पाई जाएंगी। अगर प्रोटीन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो जो सिस्टीन है और यूरिक एसिड से रिलेटेड जो स्टोन्स होती हैं वो उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। अब इसके अंदर जो है इसके साथ ही कुछ ऐसे फैक्टर्स पाए जाते हैं कि अगर वो फैक्टर्स उनके साथ मौजूद हों इन तीनों चीज़ों के बाद वो फैक्टर्स हों तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उस पर्सन के अंदर जो है वो स्टोन्स ज़्यादा से ज़्यादा बने। अब इसके अंदर ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि यूरिन बहुत कम पास करते हैं कि यूरिन की क्वांटिटी ज़्यादा वो पास नहीं करते, कि पानी का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। जब वो कम इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा, यूरिन भी कम पास होता है। तो अगर उनकी ये आदत बनी हुई है कि वो जो है कम पानी इस्तेमाल करते हैं, कम यूरिन पास करते हैं, तो उनके अंदर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि स्टोन ये बन जाए। फिर उसके बाद जो है डाइट आ जाती है। डाइट के अंदर हम देखते हैं तो ऐसे लोग जो कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सोडियम जिस तरह नमक वगैरह हो गया, नमक को तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो उनके अंदर भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसी तरह कैल्शियम जो वो अगर कम मिकदार के अंदर ले रहे हैं, नॉर्मल जितनी क्वांटिटी बॉडी को चाहिए उससे वो कम मिकदार के अंदर ले रहे हैं तो उनके अंदर भी ये चांसेस होते हैं कि ये स्टोन उनके गुर्दों के अंदर बन सकती है। इसी तरह जो है नेक्स्ट हाइपरकैल्सीमिया है कि ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम के लेवल इंक्रीज हो जाए। नॉर्मल से जब भी इंक्रीज होता है तो ऐसे लोगों के अंदर भी चांसेस होते हैं कि पथरी बनने के, खास तौर पे जो कैल्शियम स्टोन है वो। फिर उसके बाद जो है इसके कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, अलामात आ जाती हैं कि क्या क्या अलामात होंगी, किस तरह से हमें पता चल सकता है कि इस पर्सन के अंदर जो है कि किडनी स्टोन है। एक तो ये है कि उसका डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से कंफर्म होता है, लेकिन कुछ ऐसी अलामात होती हैं जिससे हम पता चलाया जा सकता है कि इसमें किडनी स्टोन्स मौजूद हैं। तो अब उसके अंदर जो है फर्स्ट हम देखते हैं तो जब तक तो ये पथरी जो है ये गुर्दे के अंदर रहती है तो मैक्सिमम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हमें कोई अलामात नहीं मिलती।
लेकिन जैसे ही ये यूरेटर के अंदर जो है, यूरेटर बेसिकली ये ऐसी नाली होती है जो कि गुर्दे से लेके मसाने तक पेशाब को लेके जाती है। तो जैसे ही गुर्दे से निकल के पथरी यूरेटर के अंदर आती है, तो वहाँ पे जब ये आती है तो वहाँ पे फिर जो है इसकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट क्या होगा कि रीनल कोलिक होता है, ख़ासतौर पे जो किडनी का एरिया होता है, ये जो साइड्स होती हैं दोनों ही, तो इन साइड्स के ऊपर क्या होगा कि उसको दर्द होता है। कमर लोग जो है कमर की साइड पे जो है वहाँ पे दर्द होगा, और ये नीचे की तरफ जा रहा होता है पे दर्द जो है। और उसके साथ ही जो है ये जो इसकी इंटेंसिटी होती है, शिद्दत होती है दर्द की, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। और उसके साथ जो है ये जैसे ही इसका दर्द शुरू होता है तो ये चंद मिनट्स के अंदर ये पीक तक पहुंच जाता है। इतना सवेयर होता है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त होता है, इतना ये उसके पर्सन के अंदर पाया जाता है। और उसके साथ ही जैसे ही ये उसको दर्द शुरू होता है, दर्द का अटैक होता है, तो उसकी जो अपीयरेंस होती है वो पेल हो जाती है। उसके साथ ही पसीने आना शुरू हो जाते हैं पूरे जिस्म के ऊपर, बेचैनी की कैफियत पाई जाती है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो शख्स जो है उल्टी भी कर देता है। और इसके साथ ही जो है बार बार पेशाब करने की उसके अंदर हाजत होती है, लेकिन जब भी वो पेशाब करने जाता है तो पेशाब जब करता है तो उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और कुछ केसेस के अंदर जो है पेशाब के अंदर खून भी आ रहा होता है। और फिर जो है इसकी शिद्दत जो है आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती है। और ये जो है इसकी जो शिद्दत होती है, जब ये पीक पे पहुंचता है तो उसके बाद जो है ना तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। ये 2 घंटे के अंदर अंदर ये जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, लेकिन ये जो है इसका दर्द जो है उस जगह पे ये महसूस किया जा सकता है। वहाँ पे जो है ये नहीं कि बिल्कुल ही वो दर्द ख़त्म हो गया अटैक के बाद, वो मौजूद रहता है, कुछ घंटों तक भी रह सकता है और कुछ दिनों तक भी वो रहता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना काफ़ी सारी होम्योपैथी के अंदर जो है ऐसी मेडिसन है जिसको दे के हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो मेन इसके अंदर कुछ जो है बर्बेरिस है, इसी तरह सारसाप्रिला मेडिसन आ जाती है, बेंजोइक एसिड है, लाइकोपोडियम है। और उसके बाद जो है कुछ जो है ना हम मेडिसन जो है वो इसकी स्टोन के नेचर की बेस पे भी देते हैं, और कुछ जो है उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो है जितनी उसके अंदर अलामात उस वक्त आ रही हो उनकी बेस पे भी हम मेडिसन उसको दे सकते हैं।